सुनते हैं। 7 दिन तक भगवान शिव की खूब कथा सुन रहे हैं। कथा में सुन रहे हैं, दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए, चलन में उदारता होनी चाहिए, भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, व्यवहार में निर्लिप्तता होनी चाहिए, हाँ? निद्रा में निश्चिंतता होनी चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए। सब सुन रहे हैं, लेकिन है क्या? जीवन बदल रहा है? बदल रहा है? नहीं बदल रहा है भैया। हाँ, जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन जीते नहीं है। एक घटना मैं आप सबसे बताऊं, मैं अक्सर इस कथा में बोलता हूं। रायपुर में कथा चल रही थी, संतोषी पारा में। आप जाएंगे संतोषी नगर रायपुर में, वहां कथा चल रही थी। महाराज श्री आए हुए थे, श्री राजन जी महाराज राम कथा वाचक। यह दास भी कथा सुनने के लिए गया था। सन्मुख बैठे, कथा विश्राम हुआ। फिर महाराज जी से जब उनके दर्शन हुए तो महाराज जी ने एक बड़ी अनूठी बात बताई हमें। उसने कहा, महाराज जी एक जगह कथा चल रही थी, उन्होंने कथा का असर बताया। कथा का असर क्या पड़ा समझिएगा। महाराज जी बता रहे थे कि एक जगह कथा हो रही थी, हाँ, और कथा के 5वें दिन हमसे कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया। हाँ, 5वें दिन, और आया मिलने के लिए लगभग 2 बज रहा था। 3 बजे से कथा शुरू होनी थी, 2 बजे से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। 12 बजे तक ही मिलने का परमिशन था, लेकिन वह व्यक्ति 2 बजे आया। और वह व्यक्ति अकेले नहीं आया, 8-10 साथ में आए थे। तो किसी ने महाराज जी के मिलने वाले जो साथ में जो साधक थे, उनसे कहा कि महाराज जी से अर्जेंट मिलना है, जरूरी है मिलना। महाराज जी को बताया कि महाराज जी कोई आपसे जरूरी मिलना चाहते हैं। कहा, भैया अब समय हो चुका है, उनको बोलिएगा हम निकलने के समय मिलेंगे। वो व्यक्ति माने नहीं, उन लोग जो आए थे वो माने नहीं। अंत में महाराज जी को बाहर आना पड़ा। महाराज ने कहा, भैया कैसे आगमन हुआ, कैसे आए हो? तो उन 10 में एक व्यक्ति खूब रो रहा था, और इतना रो रहा था, आंखें लाल हो गई थी, आंखें सूज गई थी रो रो करके। महाराज जी ने पूछा, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उनकी पत्नी भी साथ में आई थी। उन्होंने कहा, महाराज क्या बताएं, हाँ, हम कल रात से पूछ रहे हैं ये क्यों रो रहे हैं, किसी को बताते नहीं कुछ भी। इनके भाई ने पूछा, पिताजी ने पूछ लिया, इनके मित्रों ने पूछा, मोहल्ले वालों गांव वालों ने पूछ लिया, अभी तक नहीं बता रहा है क्यों रो रहा है। लेकिन महाराज जब से आपकी कथा से गया है तब से रो रहा है। जब की कथा से उठ करके गया है तब से रो ही रहा है, रात भर सोया नहीं, रो रहा है। आंखों में नींद और नीर एक साथ नहीं आ सकता है। सोने वाला रो नहीं सकता है, रोने वाला सो नहीं सकता है। आप ही समझाइए महाराज। महाराज जी ने कहा, भैया मुझसे कुछ भूल हो गई, मैंने कुछ बात कह दी आपको कथा में, क्षमा करना भैया अगर कुछ बात आपके दिल को लग गई हो तो। अब उस व्यक्ति का बोलना शुरू। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आपने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल कल आप भगवान की कथा सुनाए, राम और भरत के चरित्र को कल सुनाया आपने। मैं कथा सुना महाराज जी, तब से मैं रो रहा हूं। महाराज जी ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? कहा, महाराज जी इसलिए रो रहा हूं कि भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया। भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया। अगर भगवान मुझे कोई भाई दिया होता तो मैं उनको भरत की तरह प्रेम करता। अगर मेरा कोई अपना भाई होता तो मैं उनको राम की तरह प्रेम करता। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं।
कौन था बताए भैया? वो व्यक्ति जूता सिलने वाला, जूता सिलने का काम करता था, चर्मकार का। कथा सुनने आया और एक प्रसंग से, एक कथा से एक दिन में पूरी जिंदगी बदल गई उनकी। विचार करिएगा, उनके मन में बात बैठ गई। कभी कभी कथा से आपके और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता। जीवन भर कथा सुनते हैं लेकिन व्यवहार नहीं बदल पाता। माँ के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, ये नहीं समझ पाते। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, कथा हमको ना जीवन जीना सिखाता है। भगवान के जो चरित्र है ना, ये हमको जीवन जीना सिखाता है। ये कथा का असर है और असर दिखता है। वो एक इनो आता है ना, छोटा सा पैकेट, पेट में जलन हो फाड़ करके गिलास में डाल पी लो, अंदर जाएगा तभी असर करेगा। समझिएगा, इनो को अगर बाहर रखे रहेंगे ना, कहीं पेट का जलन ठीक हो जाए, ठीक होने वाला नहीं है भैया। जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक से असर नहीं करेगा। उसी प्रकार से भगवान की कथा जब तक अंदर प्रवेश नहीं करेगी, असर करने वाला नहीं है। और असर दिखता है। आदमी वाणी से झूठ कह सकता है लेकिन व्यक्ति की आंख कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। मेरे भाई बहन, भगवान का चरित्र से हमको जीवन जीना सीखना